शुरू में तो ये था कि जब हमने अपनी कैंपेन शुरू की, ऑल द टीवी चैनल्स दे ब्लैक्ड आउट। दे सेड कि जी ये जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये तो हम टीवी पे ले ही नहीं सकते। बहुत दफा ऐसे हुआ है कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें सिम्टम्स दिखा रहे हुँ, हैं या ऐसा कोई पेशेंट की कैंसर दिखा रहे हैं हुँ, विच इज़ वेरी मेडिकल, हुँ, उस पे भी बहुत लोग उस पे एतराज करते थे। लाहौर के एक बड़े मॉडर्न कॉलेज में मैं गया, वहाँ बड़ी एक प्रोग्रेसिव उनकी प्रिंसिपल थी, बट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि शी रिफ्यूज, शी सेड कि नहीं ये तो इस टॉपिक पे तो हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। लाहौर की आईटी यूनिवर्सिटी ने इसी तरह अवेयरनेस सेशन करना था, तो उन्होंने जो पोस्टर्स लगाए उस पे उन्होंने लिखा कैंसर ऑफ वुमेन, तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर नहीं उसके ऊपर लिखने। एक दफ़ा एक कॉलेज में गया, आई थिंक शी वाज 17 इयर्स ओल्ड गर्ल, वो उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। उसके घर वालों ने उसको बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं करना, कोई इलाज नहीं कराना। अब ये वो रवैये हैं असल में जिनको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा कॉज़ था पिंक रिबन का, वो था कि आप लोगों में शऊर पैदा करें, अवेयरनेस लाएँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और आपने इसलिए हॉस्पिटल भी खोला है कि अर्ली डिटेक्शन होगी तो उतने ज़्यादा चांसेज़ हैं कि ट्रीटमेंट हो सके। सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि अवेयरनेस के आप लोग क्या-क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? और क्या आपने अपने कैम्पेन्स के बाद देखा कि लोगों में एक चेंज आया है सोसाइटी में? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए या अर्ली डिटेक्शन के लिए या नहीं? क्योंकि आपने शुरू में बताया कि 22 साल हो गए हैं आपको इस फ़ील्ड में, इसके ऊपर काम करने में। तो 22 साल पहले जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी और आज, कुछ फ़र्क महसूस हुआ? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो फ़र्क है वो बहुत, आई वुड से कि बहुत डिलेड और बहुत स्लो फ़र्क है। पहले तो शुरू में तो ये था कि जब हमने अपनी कैंपेन शुरू की, तो मतलब हमने जब अपना मीडिया लॉन्च प्लान किया, तो ऑल द टीवी चैनल्स दे ब्लैक्ड आउट। दे सेड कि जी ये जो जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये तो हम टीवी पे ले ही नहीं सकते। सो क्या बात है! ऐसे तो हमने ये कैंपेन शुरू हुँ, की। फिर हमने कम्युनिटी आउटरीच जब शुरू की तो उसमें बहुत रेजिस्टेंस मिलती थी। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें सिम्टम्स दिखा रहे हुँ, हैं या ऐसा कोई पेशेंट की के कैंसर दिखा रहे हैं हुँ, विच इज़ वेरी मेडिकल, हुँ। उस पे भी वो जो है बहुत लोग उस पे एतराज़ करते थे। हमने शुरू में जब अपना यूथ प्रोग्राम शुरू करने का सोचा, तो लाहौर के एक बड़े मॉडर्न कॉलेज में जो है वो मैं गया, वहाँ बड़ी एक प्रोग्रेसिव उनकी प्रिंसिपल थी, बट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि शी रिफ्यूज, शी सेड कि नहीं ये तो इस टॉपिक पे तो हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। हम एक मुझे आज भी याद है, ये तो अभी चंद साल पहले की बात है कि एक आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर की आईटी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे हमने इसी तरह अवेयरनेस सेशन करना था, तो उन्होंने जो पोस्टर्स लगाए उस पे उन्होंने लिखा कैंसर ऑफ वुमेन, तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर नहीं उसके ऊपर लिखा। तो ये बहरहाल ये जो समाजी रवैये हैं इनको हमें इस लेवल पे लाने में, जहाँ पे कि आज हम कम से कम इस पे बात कर रहे हैं, इस पे बहुत टाइम लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जो तकलीफ बात है वो ये है कि आज आप किसी से पूछें पिंक रिबन का, तो उसको ये पता है कि हाँ जी पिंक रिबन है, ब्रेस्ट कैंसर पे हुँ। काम करते हैं। अक्टूबर को पिंकटोबर कहा जाता है। एग्जैक्टली ठीक है, बट इससे आगे एक्शन जो है वो अभी नहीं हो रहा। अगर आप 40 साल से ऊपर की 100 खवातीन का सर्वे करें कि उनमें से कितनी खवातीन ने अपना मेमोग्राम कराया है, तो वो आपको रियलाइज़ होगा कि वो शायद हार्डली 5% होगा। तो ये जो कैंपेन की जो सक्सेस तो उस वक़्त होगी कि जब अर्ली देखें, और भी कुछ मुल्क हैं जहाँ पे दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो शरह अमवात हैं वो इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन है और सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वन वे और दी अदर वो चाहे डर से, खौफ से, टैबू की वजह से। अच्छा फिर ये देखें कि एक है कि एक किसी ने डायग्नोज नहीं कराया डॉक्टर के पास जाके, एक है कि किसी ने डायग्नोज करवा लिया बट उसके बाद उसने उसको छुपा लिया, उसने अपने घर वालों को नहीं बताया।
अच्छा, फिर उससे ज़्यादा बड़ा ज़ुल्म ये है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और घर वालों को भी पता लग गया और घर वालों ने छुपा लिया कि नहीं नहीं वो तो बहन की शादी नहीं होगी या मतलब फलानी बात ऐसी हो जाएगी। तो ये अब सब वो और ये वो बातें हैं जो मतलब है वी कम अक्रॉस सच अनफॉर्चुनेट स्टोरीज, रियल लाइफ और स्टोरीज जहाँ आपको उन्हें पे के टैकल करना होता है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम एक दफ़ा एक कॉलेज में गए, उसके कोई एक हफ्ते के बाद वहाँ से एक कॉल हमें आई। आई आई थिंक शी वाज 17 इयर्स ओल्ड गर्ल। वो उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। उसके घर वालों ने उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं करना, कोई इलाज नहीं कराना। अब ये वो रवैये हैं असल में जिनको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है कि भी ये एक बीमारी है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। और मर्दों को भी हो सकती है, किसी को भी हो हुँ, सकती है और सबसे बड़ी बात है इसका इलाज है। और मतलब देखें, अर्ली अगेन इसको बार-बार हुँ, बात करने का मकसद ही ये है कि अगर ये अर्ली डायग्नोज़ हो, अव्वल तो पहले बच बच मतलब प्रिवेंशन के ऊपर हुँ। बात करें ना कि जी प्रिवेंट करें इसको। और फिर अर्ली डिटेक्शन की बात है कि अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो तो मतलब 95% आई थिंक कोई और ऐसा कैंसर नहीं है जिसमें कि 95% सर्वाइवल रेट हो सिवाय ब्रेस्ट कैंसर के। बट स्टिल वी सी कि वो जो हमारे जो एक एक मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं और जो टैबूज हैं, उनकी वजह से हम आज भी देखते हैं कि हज़ारों ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से उनकी अमवात हो रही हैं। ठीक, तो अनफॉर्च्युनेटली 22 साल में बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन अब इतना बदल गया कि आप इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले 22 साल में और बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा।